हेलो। इस वीडियो में ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि थोड़ा-सा लोगों को समझना चाहिए कि जब आप सरकार को चुनते हैं, इलेक्शंस के टाइम पे वोट करते हैं, आपका गोल क्लियर होना चाहिए कि आप किस पर्पज़ से उसको सेलेक्ट कर रहे हैं या वोट कर रहे हैं। क्योंकि जो आपकी वोटिंग पावर है ना, आपको 5 साल में एक ही बार प्रैक्टिस करने को मिलती है। सो उसका 5 साल इम्पैक्ट पड़ता है आपके ऊपर। सोच के करें। हमारे यहाँ पे इलेक्शंस कैसे होते हैं पता है? अरे मेरे जान पहचान का है, इसको वोट दूंगा। अरे ये मेरा काम करवा देगा, इसको वोट दूंगा। मेरे परिवार का है तो इसको वोट दूंगा मैं। या फिर ये मेरी जात का है या मेरे धर्म का है तो इसको वोट दूंगा। इस देश में, हमारे देश में लोग जो है ना, वो इस बेसिस पे वोट नहीं देते हैं कि ये अच्छा काम क्या करेगा। हम लोग इस बेसिस पे वोट देते हैं कि हमारे रिलीजन, हमारी कास्ट या फिर हमारे पर्सनल बेनिफिट के लिए क्या करेगा या क्या कर सकता है। इस बेसिस पे हम लोग वोट देते हैं। दैट इज़ आवर एजेंडा, दैट इज़ आवर बेसिस ऑफ इलेक्शंस। और जब ऐसा हम आम आदमी जब ऐसा सोचता है तो सरकार भी वही डिलीवर करेगी आपको। अगर आप धर्म, जाति, रिलीजन, इन फुद्दू विवादों के ऊपर वोट करेंगे, इन फुद्दू टॉपिक्स के ऊपर वोट करेंगे, तो सरकार आपको वही ना देगी, आपको मेजरली वही मिलेगा। और दूसरी बात एक और जो मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ ना, वो ये है कि कभी भी जब आप वोट करते हैं ना, तो रिलीजन उस इलेक्शन का बेसिस कैसे हो सकता है। हमारे संविधान में लिखा है और ये आम समझे जाने वाले बात भी है कि रिलीजन जो है ना, एक पर्सनल अफेयर है। इट इज़ नॉट अ पब्लिक स्टफ, इट इज़ पर्सनल स्टफ। तो मैं किस रिलीजन में मानता हूँ वो मेरी पर्सनल चॉइस है। उसको सामाजिक मुद्दा ना बनाएं। और जब वो पर्सनल चॉइस है तो वो इलेक्शन का मुद्दा भी कैसे हो सकता है। मैंने कुछ वीडियोस देखे इधर उधर इंटरनेट पे स्ट्रीम होते हुए सोशल मीडिया पे, जहाँ पे लोग बोलते हैं कि भाई, किसी ने पूछा कि भाई बीजेपी ने क्या करवाया, तो लोग बोलते हैं कि मंदिर बनवाया, मंदिर बनवाया। हर कोई एक ही बात बोला, मंदिर बनवाया। ठीक है भैया, आप खुश हैं, हम भी खुश हैं, बन गया, अच्छी बात है। लेकिन मेरा सवाल है, क्या सिर्फ हिंदू ही रहते हैं पूरे देश में और कोई समाज और कोई रिलीजन है नहीं क्या? तो अगर एक ही काम करवाया है और आपके पास एक ही है बात बोलने को, तो उस 20% या 30% जो लोग बच गए, उनका क्या एडवांटेज है इसमें? क्या फ़ायदा हुआ उनका? और जब उनका फ़ायदा नहीं हुआ तो ये सामाजिक फ़ायदा कैसे हुआ? तो ये देश का फ़ायदा कैसे हुआ? कीप इट इन माइंड, रिलीजन इज़ अ पर्सनल अफेयर। इसको इलेक्शन का मुद्दा ना बनाएं। बहुत ज़रूरी बात है ये। और जहाँ तक बात इसकी है कि भाई मंदिर बनाया, तो उसको तुम मतलब कि जस्टिफाई कैसे करोगे? हाउ इज़ दैट डेवलपमेंट? हाउ इज़ दैट एडवांसमेंट? साइंस की तरक्की, एजुकेशन की तरक्की, हैं, सेफ्टी की तरक्की, एम्पावरमेंट की तरक्की, हैं, एंड पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की, ये कैसे होगी? एक मंदिर बना देने से वो हो गई क्या? अगेन, मैं वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि भाई आप लोगों को उंगली करूँ मैं। समझो इस बात को, ये आप ही के काम आएगी। इसी चीज़ में मैं एक और बात ऐड कर देना चाहता हूँ, जो लोग समझते नहीं हैं, जो लोग ब्लाइंडली फॉलो करते हैं किसी भी चीज़ को, किसी भी नेता को, किसी भी धर्म को। अभी लोग अपना देश छोड़ करके दूसरे देशों में चले जाते हैं। उसके बाद दूसरे देश में जा कर के मतलब कि उनके ओपिनियन क्या होते हैं, जाने के रीजंस क्या होते हैं? लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नौकरी नहीं मिल रही है, काम धंधा नहीं मिल रहा है, पैसा नहीं कमा पा रहे, इसलिए बाहर जाते हैं। एजुकेशन की वजह से बाहर जाते हैं, ठीक। प्रॉपर अच्छे लाइफस्टाइल की वजह से बाहर जाते हैं, जैसे साफ़ हवा, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब। इन चीज़ों के लिए बाहर जाते हैं, फिर बाहर जा कर के अपनी उन्हीं फुद्दू सरकारों को वोट करते हैं, उनको जस्टिफाई करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। अरे भैया, आपको अगर वो सरकार इतनी पसंद और इतनी बढ़िया थी, तो वहीं क्यों नहीं रहे आप? अपने देश में क्यों नहीं रहे आप? क्यों आप छोड़ कर के आए? क्या मजबूरी पड़ी थी? ना आपके प्रोफाइलिंग के हिसाब से आपको नौकरी नहीं मिल रही थी, आपको काम नहीं मिल रहा था, पैसा नहीं कमा पा रहे थे, हेल्थ नहीं था, एजुकेशन नहीं था अच्छा, लाइफ़स्टाइल और हवा अच्छी नहीं थी, आप यही बोलते हैं ना? तो अगर ये सब अच्छा नहीं था तो सपोर्ट काहे को कर रहे हो?
आप अपने ही डिसीजन के बाहर जाने के डिसीजन के साथ में अपनी ही सपोर्ट करी हुई गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हो, ये आपको खुद नहीं समझ में आ रहा है। सोचिए इस चीज़ को। आप जिन रीजंस की वजह से बाहर आते हैं, आप उन्हीं रीजंस की वजह से उसको आंख बंद करके इग्नोर करके किसी भी सरकार को सपोर्ट करे जा रहे हो। अरे ये चीज़ें डिमांड करो यार। ये जो चीज़ें हैं जिनके लिए आप बाहर जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, इन्हीं रीजंस को आप अपनी सरकार से डिमांड करो। दैट इज़ योर फर्स्ट राइट टुवर्ड्स बीइंग अ गुड सिटीजन। लेकिन ये आपके भेजे में नहीं घुसता है और मेरी कही हुई बातें बुरी लगती हैं। मैं एक आम आदमी, आम नागरिक होने के नाते ये चीज़ें बोल दूँगा और बोलता रहूँगा। आपको पसंद आए ना आए, समझ आए ना आए, लेकिन कहना मेरा काम है, समझना आपका काम है और खुद सोचना उस चीज़ को आपका काम है। रिलीजन इज़ अ पर्सनल अफेयर। बिल्डिंग टेम्पल्स इज़ नॉट पब्लिक डेवलपमेंट। और सरकार को जब वोट करते हो तो अपनी इन्हीं चीज़ों को माइंड में रखते हुए वोट करो कि भैया तुम ये चीज़ें मेरे को प्रोवाइड करो। इलेक्शंस में कभी बेसिक एग्जांपल देता हूँ, गांव में अगर सरपंची के इलेक्शन भी है ना, तो उसमें भी लोग दारू की बोतल पे वोट दे देते हैं। पैसा दे दिया, दारू की बोतल दे दी, वोट मिल गया। कि भी सही सवाल नहीं पूछते हैं। और उसके बाद क्या, अगले 5 साल तक हर कोई सरकार को क्रिटिसाइज़ करता है। अरे सरकार पैसा खा गई, ये कर गई, ये नहीं किया, वो नहीं किया। अरे जब आप वोट कर रहे थे तब कहाँ थे ये सवाल? तब क्यों नहीं पूछा आपने? छोटी सोच रखते हो, छोटी, इसीलिए मार खाते हो। पर्सनल और पब्लिक डेवलपमेंट के लिए सही सवाल पूछना शुरू करो। काम आएंगे आपके भी, हमारे भी, सभी के। इट इज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। और ग्लोबल कंसर्न से हट करके एक बारी, पर्सनल कंसर्न से हट करके भी एक बारी नेशनल लेवल के कंसर्न्स को देखो, जिसमें सबका एडवांटेज होता हो। उन मुद्दों में बात करो जिसमें सबका एडवांटेज होता हो, केवल आपका या एक समुदाय का नहीं। सोचो यार, तुम चाहते हो कि देश अलग भी ना हो, तुम चाहते हो देश जुड़ा भी रहे, लेकिन तुम ये भी चाहते हो कि देश में सिर्फ वो हो जो तुमको चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है। समाज को एक रखना है तो सामाजिक फ़ायदे ही करवाने पड़ेंगे। आप पर्सनल एडवांटेज नहीं करा सकते इन चीज़ों में। कीप इट इन माइंड। रेस्ट इज़ अप टू यू। आप समझदार हैं। जय हिंद।